जयपुर रोड स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में बिजली निगम के निजीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन। चूरू जिला मुख्यालय के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे बिजली निगम के निजीकरण के विरोध में कार्मिकों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले जिले भर से विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए लामबंद हुए और अधीक्षण अभियंता कार्यालय में धरना देकर नारेबाजी की। निजीकरण के विरोध और ठेका प्रथा बंद करने, ओपीएस लागू करने, जीपीएफ कटौती शुरू करने तथा स्थायी कर्मचारियों की भर्ती करने की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि निजीकरण बंद नहीं किया गया तो जयपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले पूरे राजस्थान में जो विद्युत में अंधाधुंध बिना सोच समझ के सरकार एक तरफा पूंजीपतियों को पनाह देने के लिए निजीकरण किया जा रहा है, उसके विरुद्ध में है। जो विद्युत निगम में पिछली सरकार ने ओपीएस लागू करने के आदेश किए हैं, उस आदेश को इस सरकार ने नहीं मानकर ओपीएस को वही रोक दिया। आज भी हमारे विद्युत के कर्मचारियों पर ओपीएस लागू नहीं हुई है, वो ओपीएस तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। क्या नाम आपका? पवन कुमार शर्मा, मुख्य संरक्षक संयुक्त संघर्ष समिति चूरू। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में स्वर्गीय रंजना देवी सोनी की स्मृति में सोनी परिवार के सदस्यों ने किए कंबल वितरित। एडीएम अर्पिता सोनी सहित अतिथि रहे मौजूद। चूरू जिला मुख्यालय स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में फोटो जर्नलिस्ट राजेंद्र सोनी की धर्मपत्नी स्वर्गीय रंजना देवी की स्मृति में उनके सुपुत्रों द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कंबल वितरण कार्यक्रम में एडीएम अर्पिता सोनी, एएसपी लोकेंद्र दादरवाल, प्रोफेसर केसी सोनी, डीवाईएसपी सुनील झाझड़िया, आचार्य जनार्दन सहित अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडीएम अर्पिता सोनी ने कहा कि अपनी मेहनत की कमाई को जनहित के कार्यों में लगाना अपने चहेतों को सच्ची श्रद्धांजलि है। पुण्य के कार्यों से समाज सेवा के साथ अपने सामाजिक और नैतिक दायित्वों के प्रति अपना समुचित निर्वहन है। इससे जनहित और लोक कल्याण की भावना प्रतिदर्श होती है। एएसपी लोकेंद्र दादरवाल ने कहा कि राजेंद्र सोनी पुलिस महकमे से निरंतर संपर्क में है। उनकी भावना के अनुरूप कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन होना समाज के बड़े तबके को प्रेरणा देगा। गत दिनों धर्मस्तूप पुलिस चौकी में भी स्वर्गीय रंजना देवी की याद में जल मंदिर का निर्माण करवाना जन सेवा का एक संकल्प दिखाई पड़ता है। इस दौरान आचार्य जनार्दन ने कहा कि प्रेम और आस्था के प्रतिरूप के रूप में अपने खून पसीने की कमाई को लोक कल्याणकारी कार्यों में लगाने से एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और समाज में भी एक प्रोत्साहन का संचार होता है। इस दौरान प्रोफेसर केसी सोनी और डीवाईएसपी सुनील झाझड़िया ने भी अपने विचार व्यक्त किए। फोटो जर्नलिस्ट राजेंद्र सोनी, राहुल सोनी, पंकज सोनी, रजत सोनी, विजय प्रकाश सोनी, शैलेंद्र सोनी सहित सोनी परिवार के सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत किया। सोनी परिवार के सदस्यों और अतिथियों ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। फोटो जर्नलिस्ट राजेंद्र सोनी ने आभार जताया। चूरू में सफाईकर्मी भर्ती 2024 में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने और अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर नगर परिषद के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। वाल्मीकि समाज के 2 युवकों ने खुद पर पेट्रोल उड़ेल लिया। यह दोनों युवक 3 दिन से उक्त मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। मेहतर समाज एकता मंच के संयोजक राकेश पवार ने बताया कि नगर परिषद प्रशासन की हठधर्मिता के चलते मनोनीत पार्षद अशोक पवार और प्रीत चावरिया तीसरे दिन भी भूख हड़ताल पर बैठे। सफाई कर्मचारियों ने शुक्रवार को अपनी मांगों के समर्थन में नगर परिषद के सामने सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। सफाई कर्मचारी ने आयुक्त के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नगर परिषद के मुख्य गेट को बंद भी कर दिया। इसी दौरान आयुक्त अपनी गाड़ी से निकल गई। तब कांग्रेस के मनोनीत पार्षद अशोक पवार सहित अन्य लोगों ने पीछे भागकर गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। आयुक्त के इस तरह से चले जाने से सफाई कर्मचारी आक्रोशित हो गए। प्रदर्शन के दौरान अशोक पवार और प्रदीप चावरिया ने अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेल लिया। मौके पर मौजूद पुलिस और अन्य लोगों ने बीच बचाव किया। आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने पुलिस पर आयुक्त को भेजने का आरोप लगा दिया। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना अधिकारी मुकुट बिहारी, एएसआई सुरेश कुमार, हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र, हेड कांस्टेबल जगदीश प्रसाद सहित कोतवाली और महिला थाने का जाब्ता पहुंच गया और एक बारगी मामले को शांत करवाया। कर्मचारी भर्ती 2024 में जो सफाई अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता दी गई है, इस संबंध में पिछले 3 दिनों से भाई अशोक पवार और प्रीत चावरे के द्वारा आमरण अनशन भूख हड़ताल किया जा रहा है। आज इस दौरान आयुक्त महोदय से मिलने गए तो आयुक्त महोदय के द्वारा बदतमीजी से बात की गई और जो हम मांग रहे हैं उन मांगों को घुमा फिराकर हमें कहा जा रहा है कि आप इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। हमारे द्वारा
सभी वैध दस्तावेज है वो उपलब्ध करवाए गए हैं। उसके बावजूद भी सफाई के आवेदन देने के बावजूद भी जो सफाई अनुभव प्रमाण पत्र है वो जारी नहीं किया गया। आज नगर परिषद गेट को बंद करके हमने घेराव करने की कोशिश की। इसी दरमियान दोनों भाइयों की तबीयत बिगड़ गई और इसी बीच मौका पाकर डरपोक की तरह नगर परिषद आयुक्त है अभिलाषा सिंह अपना जगह छोड़कर यहाँ से भाग गई। बिल्कुल जब मांगे नहीं मानी गई है, मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, थक हार कर ये निर्णय लिया गया। राजकीय लोहिया कॉलेज में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व विधायक हरलाल साहरण ने किया CII मॉडल कैरियर सेंटर का उद्घाटन। चूरू जिला मुख्यालय स्थित राजकीय लोहिया कॉलेज में गौरीशंकर एवं निर्मला अग्रवाल फाउंडेशन की पहल पर मॉडल कैरियर सेंटर का उद्घाटन शुक्रवार को दोपहर करीब 2 बजे पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्किल्ड युवाओं के दम पर देश को विकसित देश बनाने का स्वप्न देख रहे हैं। इसी सपने को साकार करने की दिशा में चूरू का यह मॉडल कैरियर सेंटर यहाँ के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने भारत सरकार की योजनाओं और राइजिंग राजस्थान की चर्चा करते हुए इस सेंटर को स्थापित करने के लिए गौरीशंकर एवं निर्मला अग्रवाल फाउंडेशन के संरक्षक गौरीशंकर मंडावेवाला और CII के नेशनल हेड सौरभ मिश्रा का आभार जताया। विशिष्ट अतिथि विधायक हरलाल साहरण ने कहा कि सेंटर द्वारा हर साल 1000 युवाओं को स्किल्ड बनाने और रोजगार देने का संकल्प सराहनीय बात है। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पराक्रम सिंह राठौड़ ने युवाओं को कामयाबी के लिए जरूरी टिप्स भी दिए। फाउंडेशन के संरक्षक गौरीशंकर मंडावावाले ने कहा कि शेखावटी के बाशिंदों ने अपनी काबिलियत और मेहनत से पूरी दुनिया में छाप छोड़ी है। हमारी ये सोच है कि जब यहाँ के युवा योग्य हैं तो उसे आगे समुचित मार्गदर्शन और आगे बढ़ने के समुचित अवसर मिलने ही चाहिए। अध्यक्षता करते हुए कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर मंजू शर्मा ने सेंटर के लिए फाउंडेशन तथा CII का आभार जताया तथा कॉलेज में संसाधनों के विकास के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ तथा विधायक हरलाल साहरण का आभार जताया। सैनिक बस्ती स्थित आवास पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से तारानगर के किसानों ने की मीटिंग। नहर निर्माण, मुआवजा आदि को लेकर दिया मांग पत्र। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित आवास पर शुक्रवार को पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से किसानों ने मीटिंग कर नहर निर्माण, मुआवजा आदि को लेकर मांग पत्र दिया। तारानगर विधानसभा क्षेत्र में नहर निर्माण के दौरान अवाप्त की गई भूमि के लिए किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए करीब 3 बजे ये मीटिंग हुई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में किसान बंधुओं के साथ नहर निर्माण को लेकर धोखा किया गया था। किसानों को जमीन आवश्यकता से अधिक अवाप्त कर ली गई, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। डबल इंजन की भाजपा सरकार में अब नहर निर्माण में अवाप्त की गई भूमि हेतु मुआवजे का प्रावधान किया गया है। किसानों के खाते में महीने भर में अतिशीघ्र मुआवजा की राशि भी आ रही है। राठौड़ ने नहर निर्माण में हुई खामियों के बारे में किसानों से चर्चा की। राठौड़ ने कहा कि तारानगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले 2564 बीघा के हजारों किसानों को अब अतिशीघ्र मुआवजा मिलने वाला है तथा शेष रहे विद्युत कनेक्शन और ढाणियों में 3000 नए विद्युत कनेक्शन भी अतिशीघ्र होंगे। डाबला गांव में ABVP पूर्व नगर मंत्री की हत्या मामले में 15,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार। सदर थाना पुलिस की कार्यवाही। चूरू के डाबला गांव में 2 नवंबर की रात को ABVP पूर्व नगर मंत्री की लाठी सरियों से पीटकर हत्या मामले में सदर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाना पुलिस ने गांव बूटिया के अमित उर्फ मितला को मुंबई से गिरफ्तार किया। SP जय यादव ने आरोपी पर 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। चूरू DSP सुनील कुमार ने बताया कि 2 नवंबर 2024 की रात को ABVP पूर्व नगर मंत्री नरेंद्र प्रजापत की लाठी सरियों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को लेकर 2 नामजद आरोपियों अमित उर्फ मितला तथा शुभम ढाका के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। हत्या की वारदात के बाद से मुख्य आरोपी अमित उर्फ मितला फरार चल रहा था। आरोपी अमित उर्फ मितला के खिलाफ विभिन्न थानों में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी अमित उर्फ मितला के द्वारा जयपुर में 1.5 करोड़ की चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया गया था। SP के द्वारा इस पर 15,000 का इनाम घोषित किया गया। हत्या की इस वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश की और उसे मुंबई से दबोच लिया। सदर इलाके में डाबला गांव में एक मर्डर 2 नवंबर को हुआ था, जिसके संबंध में आज मितला उर्फ अमित को गिरफ्तार किया गया है। मितला उर्फ अमित पे श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा 15,000 रुपये का इनाम भी घोषित था।
उपरोक्त मुलजिम पूर्व में जयपुर के एक मुकदमा जिसमें इसने 1.5 करोड़ के आसपास की 3-4 व्यक्तियों के साथ चोरी की थी, उसमें भी वांटेड था। मुलजिम को आज बम्बई से गिरफ्तार किया है, गिरफ्तारी करके आगामी कार्रवाई की जाए। मुलजिम पे पूर्व में भी 12 मुकदमे दर्ज हैं। इस पे पोक्सो, मारपीट, हथियार व नकबजनी के मुकदमे दर्ज हैं। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने नरसिंहपुरा और चलकोई बड़ी रोहतान में किया विद्यालयों, मतदान केंद्रों और पीएचसी का निरीक्षण। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशानुसार एसडीएम विजेंद्र सिंह ने शुक्रवार को गांव नरसिंहपुरा और चलकोई बड़ी रोहतान में स्कूलों, मतदान केंद्रों और पीएचसी का निरीक्षण किया। सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा शाम 7 बजे के करीब जारी प्रेस नोट के मुताबिक इस दौरान एसडीएम विजेंद्र सिंह ने मिड डे मील का निरीक्षण किया और बच्चों से भोजन की गुणवत्ता के बारे में जाना। कक्षों में जाकर विद्यार्थियों से संवाद किया और कैरियर को लेकर गाइडेंस भी दिए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान बच्चों से किताबें पढ़वाकर और गृह कार्य की जांच का मूल्यांकन किया तथा विद्यालयों में बने छात्र छात्राओं के लिए शौचालयों की व्यवस्था देखी। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने कहा कि विद्यालयों में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले पोषाहार में गुणवत्ता मेंटेन रखें। इसी के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करें। शिक्षक छात्र गतिविधियों को बढ़ावा दें और कैरियर के प्रति विद्यार्थियों को अवेयर करें। निरीक्षण के दौरान विजेंद्र सिंह ने पीएचसी चलकोई बड़ी रोहतान का निरीक्षण किया। पीएचसी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी मातृत्व अवकाश पर पाए गए तथा पीएचसी में अन्य व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। एसडीएम ने नरसिंहपुरा और चलकोई बड़ी रोहतान के मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया तथा संबंधित बीएलओ और सुपरवाइजर को लक्ष्य के मुताबिक फार्म नंबर 6 भरने के निर्देश प्रदान किए।